क्रिमिनल को जितना ज्यादा दौड़ाएंगे वो क्राइम उतना ही कम करेगा। अगर आप उसको नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। और बैठा हुआ क्रिमिनल बदमाश जो होता है ना, वो हमेशा क्राइम करने का सोचता है। और हम ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि आप उसको दौड़ाने में सक्षम नहीं है, आप उसको दौड़ा नहीं सकते हैं। ऐसा कहना था हमारे नई के जो डीजीपी आए थे ना, राजविंदर सिंह भट्टी जी, उनका कहना था। उनको देखिए कि इतना दिन हो गया आए हुए, लेकिन आजकल बिहार में क्रिमिनल को क्या दौड़ाएगा? पुलिसे वाला जो है, पुलिसे वाला को क्रिमिनल दौड़ा रहा है। तो बताइए, बिहार में इस तरह का चीज हो गया है कि जहां तहां से जो है गोली चलने का खबर आता है, कभी हत्या का खबर आता है। तो इससे जब आम जनता दहशत में है, माने कि जब खादी और वर्दी वाले को जो माने निशाना बनाए हुए अपराधी, तो जब वो लोग निशाने पे है तो आम जनता बेचारी कहाँ जाएगी? और आम जनता में भी एक डर का माहौल है। हमको इसीलिए पुराना बात याद आ गया कि जब क्रिमिनल को दौड़ाने का बात हुआ था तो ये पुलिस वाला को काहे दौड़ाया जा रहा है भाई? तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि बिहार में कौन किसको दौड़ा रहा है। आइए। जमीनी विवाद रहे, चाहे आजकल एक बालू विवाद भी, बालू माफिया का विवाद काफी चल रहा है। अब देखिए कि यहाँ बिहटा में 3-4 दिन पहले ही गोली मार के हत्या की गई बालू माफिया के द्वारा। और उसके डर से जो इतना अंधाधुंध फायरिंग बालू माफिया वाला किया कि उसके डर से जो है आम आदमी अपने घर से नहीं निकल रहा है। तो अब गलती किसी का रहे, सजा किसी को मिले, ये तो सही नहीं ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी का क्या दोष है इसके? कोई दोष नहीं है। हाँ। आम आदमी को क्या दोष हो सकता है? अब सरकार वैसा ही है कि वो माफियाओं का संरक्षण दे रही है। प्रशासन नाम की चीज रह नहीं गई है। प्रशासन को गोली मार रहा है लोग, प्रशासन को घसीट के मारा जा रहा है। ये भी आपको सुनने में आया होगा। लेडीज पुलिस थी, लेडीज पुलिस, उनको घसीट के मारा गया। तब वो संरक्षण में है तब तो मार रहा है। अब बालू देखिए, जहाँ तक अथी की बात है, बिहार में शराब भी लगातार पकड़ाते रहता है। अब देखिए कि पुलिस बेचारी बालू पकड़ने जाती है तब पिटा जाती है, शराब पकड़ने जाती है तब पिटा जाती है। तो जब पुलिस पिटा जाएगी तो आम आदमी किसके पास फरियाद लेके जाएगा? देखिए, अभी जो स्थिति बिहार के हम लोग की राज की हो गई है, आम जनता हम लोग जो है ना, समझिए कि हर कोई शाम होते ही घर में चल जा रहा है। हमारी बहन बेटियां जो है ना, शाम होते ही वो वाला राज फिर आ गया है। और रह गया बात की प्रशासन का, न्यायपालिका का आप बोल रही है, तो जिस तरह का राजा रहेगा, जिसकी सोच रहेगी, वही चीज़ उसका जो है ना यहाँ पे लोग चलेगा, लगा रहेगा। अब प्रशासन हैंड में है नहीं, माफिया रोड पे है, बालू आप जो बात बोल रही हैं। तो जब तक नेता राजा मजबूत होता है तो उसका जो प्रशासन है वो भी मजबूत रहेगा। अब हम बोलना तो नहीं चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री कमजोर हो गए हैं, तो जाहिर सा बात है कि उसका जो है ना प्रभाव हम लोग के सारे जनता। देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी मंत्री पे संतरी पे सवाल उठाए ना उठाए, लेकिन पुलिस का मजबूत रहना तो जरूरी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे किसी का सरकार रहे और चाहे किसी का सरकार नहीं रहे। तो पुलिस कब मजबूत रहेगी? जब उसका जो है, जो जिसके हाथ में सरकार है वो मजबूत रहेगी, तब ना पुलिस मजबूत रहेगी। पुलिस अपना काम करना चाह रही है, ऊपर से दबाव आ जा रहा है, तो कैसे प्रशासन कैसे रहेगा? कानून अपना बेचारा काम करना चाह रहा है। कानून पे एक तो भरोसा भी होना चाहिए लोगों का, एक डर भी होना चाहिए। अब भरोसा भी नहीं है और डर भी नहीं है। अब इसके लिए जो है कानून को अगर पूरा छूट दिया जाए तो उसका रहेगा। अब कानून अपना काम कर रहा है, ऊपर से दबाव आ जा रहा होगा, ये भी हो सकती है। रह गया बात की जब तक आप छूट नहीं दीजिएगा, नहीं करिएगा, तो कैसे आम आदमी मान लीजिए भैया पुलिस आज किसी को पकड़ ले और उसका ऊपर तक पहचान निकल जाए, तो बेचारा पुलिस वाला का नौकरी जाएगा, उसी का जीवन जाएगा। यही तो सिस्टम है, शुरू से यही सिस्टम पर चला आ रहा है। यहाँ पर पूरा खास करके बिहार यूपी का यही किया है कि ऊपर का पहुँच है, छूट जाता है लोग, तो पुलिस भी बेचारा क्या करेगा? समस्या ये होती है। तो सब तक प्रशासन, जब से योगी जैसा नेता चाहिए कि जो अपने बात पर स्टैंड रहे। हमारे यहाँ वो चीज नहीं हो पा रहा है। बिहार फिर रसातल में चला गया। जो पहले था एनडीए के साथ में कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब तो स्थिति बहुत ही खराब है, अराजकता है। और देखिए कि पटना हो कहीं भी हो, डेली एक मर्डर हो रहा है। देखिए, हम पुलिस वालों के कर्तव्य पे सवाल नहीं उठाएंगे कि वो लोग अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जान पे खेल के जहाँ गोली चलते रहता है वहाँ आम आदमी तो नहीं जाता, वहाँ तो बेचारी पुलिस ले जाती है तब। लेकिन अगर ऐसे में तब भी पुलिस वाले पे भरोसा नहीं है लोगों को कि आम आदमी, अभी देखिए कि
किसी बात का केस करने से पहले, कोई कंप्लेन करने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना, कि जाएं कि नहीं जाएं। अगर कोई अगर बड़ा आदमी उसमें संलिप्त होता है तो 10 बार सोचेगा जाएं कि ओकरा पहुंचे कहीं हमरे न दबावे लग जाए, है ना। एकदम एग्जैक्ट सही है। और दूसरी चीज है कि जल्दी आदमी, देखिए पुलिस भी FIR नहीं करना चाहती है। FIR इसलिए नहीं करना चाहते कि उसका लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। चाहता है कि बाहर से ही किसी को, नेता को या वार्ड पार्षद को बुला करके मैनेज कर दे। चलिए वो भी एक तरीका सही है, अगर दोनों तरफ का पक्ष मान जाता है तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह ऐसा होता नहीं है। दबाव में कोई आदमी, जेन्युइन जो आदमी है, वो कभी भी जा ही नहीं पाता है। मैडम जी, हम लोग का कहने का मतलब बालू के माध्यम में 1991 से इस माध्यम को, यूनियन के माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जिस समय से मजदूर को लोग सरकार कहते हैं कि हम मजदूरों को मसीहा हैं गरीबों को, लेकिन गरीबों को ये कोई सरकार देखभाल नहीं कर रही है। इस समय से हम लोग लड़ाई हर प्रशासन के पास में जाते रहे, कोई हम लोग को सुनवाई नहीं हुआ। अब आज के समय में हो गया, आज के डेट में हो गया कि मजदूर बाहर हो गया और JCB अंदर हो गया, बालू के अंदर में। वो माफिया हर मजदूर लोग को मैंने प्रताड़ित कर रहा है। कोई हम लोग का आरक्षण नहीं है। हर जगह मंत्री से लेकर संतरी तक हम लोग गए। बात बालू माफिया का हो चाहे शराब माफिया का हो, दोनों जगह पुलिस जाती है। चाहे कोई भी छोटा मोटा विवाद में भी आजकल पुलिस जा रही है, तो बेचारी पुलिस को पीट दे रहा है लोग। तो पुलिस का डर क्यों खत्म होते जा रहा है और पुलिस पर से भरोसा क्यों उठते जा रहा है? ये पुलिस का अपराधी से साठगांठ है। और पुलिस जो तंत्र है माफिया तंत्र से मिला हुआ है। बिहार का जो पुलिस तंत्र है माफिया तंत्र से मिला हुआ है। से कहा जाए कि एक वर्ग जो है पुलिस वाला, वो मतलब पुलिस को एक जो ऐसा वर्ग है जो पुलिस को अपने जेब में रख के चल रहा है। इसमें सरकार का प्रश्रय है, और जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो प्रशासन कुछ भी काम नहीं करेगा। और सरकार जो है प्रशासन को खुली छूट दी हुई है कि माफिया तंत्र से मिल करके, चाहे शराब माफिया हो, शराब कहीं बंदी नहीं है, खुले समाज में शराब का बिक्री हो रहा है। और बिक्री होने की वजह से शराब का सबसे बड़ा व्यापार बिहार हो चुका है। और स्थिति रहा बालू माफिया की बात, तो ये भी प्रशासन इसमें मिले हुए हैं। और इस मिली भगत से प्रशासन कहीं सहयोग नहीं कर रहा है, जनता त्राही माम बिहार की कर रही है। अच्छा ये बताइए कि पुलिस जो है वापस पहले जैसा उनका भरोसा हो, इसके लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को क्या करना है? देखिए सब चीज है प्रशासन पर। जो आपका ऊपर का जो हेड है जैसे कहेगा, उसके ऊपर SP है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे बड़ा का मुख्यमंत्री किस तरह से चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चलाते हैं, ये तो देखने की चीज है कि योगी जी किस तरह से चला रहे हैं। ये तो मिसाल है हर एक स्टेट का कि योगी जी किस तरह से चला रहे हैं। तो ये इस तो आखिर वही पुलिस थी, कोई फेर बदल नहीं था, वही SP थे, वही DM थे, कैसे चेंज हो गया वहाँ पर? पटना में ही जब DSP आए थे, यहाँ पे राजविंदर भट्टी जी आए थे, तब वो बोले थे कि अपराधी को आप या तो आप दौड़ाइए, नहीं तो अपराधी आपको दौड़ाएगा। तो अब अपराधी पुलिस वाला थक गया है कि अपराधी थक गया है कि पुलिस वाला को अपराधी दौड़ा रहा है? पुलिस वाला को दौड़ाएगा, अपराधी थोड़ा थक रहा है। अपराधी तो पूरा चल रहा है, तन के चल रहा है। तो पुलिस वाला को कैसे काम करना चाहिए जिससे जो है अपराधी दौड़े, पुलिस को दौड़ने का जरूरत नहीं पड़े? अब तो ये पुलिस वाला काम करेंगे अपना। तो पुलिस वाला अपना काम नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, तभी काहे कोताही हो रहा है? फिर जब काम कर ही रहे हैं, तंत्र चल ही रहा है, तो फिर कोताही कौन बात के हो रहा है? क्या बताया जाए? अच्छा आप JCB चाहिए, JCB चाहिए बिहार में JCB चाहिए। ये तो यूपी में JCB चलता था, वही वाला बुलडोजर। जब स्पेन वगैरह में JCB चलना शुरू हो गया योगी जी के कारण, बिहार में तो अति आवश्यक है। तो JCB व्यवस्था होना, बंगाल में ये सब जगह चलना, इवन मणिपुर में चलना चाहिए, जो ये अब नहीं अफीम वगैरह पैदा कर रहा है। उस अफीम के कारण, गैर कानूनी के कारण, काम के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। उन लोग के घर पर भी चलना चाहिए जो अवैध रूप से बसे हुए हैं। हिंदुस्तान के लोग को बाहरी बता रहा है। इनसे हाईलाइटर भैया से पूछ लेते हैं, ये बताइए कि आपको पुलिस पे भरोसा है? बिना भरोसे का चल रहा है पुलिस। तो हेलमेट वाला नहीं पहने, आपको तो ओवर भरोसा है कि बिना हेलमेट के चल रहे पकड़वे नहीं करेगा? ना ऐसा बात नहीं है कि नहीं। पटना से तनी दूर आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा जो है हेलमेट का डर उतना ज्यादा नहीं है ना? ऐसा बात नहीं है, हेलमेट का डर सभी का है। अच्छा ये बताइए कि पुलिस आजकल बिहार में जहाँ जा रही हूँ पुलिस अपराधी को नहीं मार रही है, अपराधी पुलिस को मार रहा है। ये तो बात सच है। तो काहे ऐसे हो रहा है भैया? ये आप पूछना पड़ेगा ना सरकार से, मोदी सरकार से पूछे कि ऐसा कैसे हो रहा है। मोदी सरकार बिहार में यहाँ मोदी जी आके बैठेंगे, यहाँ तो नीतीश कुमार है।
नीतीश कुमार है तो अब नीतीश कुमार से पूछा जाए हाँ। कि ऐसा क्या हो रहा है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमारे देश के बिहार के नागरिक सब ज्यादा होशियार है ना। आपको होशियार सब मान रहा है तो आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं। हम क्या अकेले होशियार बनाए, जो होशियार जो नेता लोग बैठे हुए हैं वो लोग तो कुछ काम नहीं कर रहे। अच्छा ये बताइए कि एक से एक होशियार लोग है तैयो पुलिस काहे मार खा रहा है? इनके से पूछिए ना तो क्या ऐसा बताओ, आपका कमाई यही करेंगे? यही करते खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। बाप रे बाप, ऐसा दोस्ती राम लखन के तो देखवे नहीं किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, बिहार के अलग अलग जगह से जो है अपराध का खबर सामने आ रहा है और उसमें से एक बेटा भी है, इसलिए हम बेटा में भी जरा घूमने आ गए कि यहाँ पे जो देखिए कि बेटा में 2 दिन से दहशत का माहौल है। 29 जुलाई को जो है अंधाधुंध फायरिंग हुआ, बालू माफिया यहाँ पे फायरिंग किया। तो ये बताइए कि आजकल ऐसा क्या हो गया है कि पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा उठते जा रहा है और पुलिस को लेके जो एक डर पहले हुआ करता था वो डर अब एकदम खत्म हो गया है। डर एक वर्चस्व की अपनी लड़ाई होगी हमें समझ से जो है, क्योंकि बालू बालू माफिया वाला है, हाँ माफिया का है तो ये अब सोचनीय विषय हो गई है। प्रशासन तो अपने स्थिति से लगी हुई है, किसी भी तरह से कमी नहीं की हुई है। बीटा थाना जितने भी उद्भेदन किए हैं बहुत सारा उद्भेदन अपना स्तर से कर रही है। इसका भी उद्भेदन तुरंत जल्दी करेंगे। बीटा थाना मैडम जो अभी आई हैं डीएसपी पर से छुप करके ज्वाइन की है, बहुत अपने तरह से तरीका से काम कर रही है। फील्ड वर्क इतना ज़्यादा है उनका, जरूरत से ज़्यादा है और तुरंत इसका भी उद्भेदन कर लेंगे। बिल्कुल, पुलिस कहीं ना कहीं जो है अपना काम तो जिम्मेदारी से कर ही रहा है, लेकिन ये आम लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है। भैया पहले जो है पुलिस लोगों को दौड़ाती थी, लेकिन आजकल पुलिस को दौड़ाने का खबर सामने आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। खबर तो अच्छी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि बीटा में अभी कुछ दिनों से पिछले 2-3 महीने से क्राइम पे जिस तरह से लगाम लगाया जा रहा है, जो भी घटना हो रही है उसको तुरंत अंजाम दिया जा रहा है। तो बीटा के थाना के लोग बहुत तत्पर हैं। दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे ना जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हो, घटना अभी जो 2-3 मर्डर हुआ था उसमें आप देखेंगे कि क्या मसला था कि एक बिल्कुल क्राइम मतलब कोई आतंकवादी या कोई जो क्रिमिनल माइंडसेट का वैसे लोगों ने नहीं किया, वो ऑब्जेक्टिव मोटिव अलग है, लेकिन फिर भी पुलिस थाना यहाँ के लोग बहुत जागरूक है और सबको एक दूसरे को मदद करते हैं। अब दिक्कत क्या है, 3 चीज़ें हैं। अगर क्राइम है तो उसका सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, हमें और तत्पर होना पड़ेगा, पुलिस महकमों को और एक्टिव होनी पड़ेगी, आम जनों को भी सहभागिता इसमें बहुत आम लोग की जहाँ तक बात है तो आम आदमी में पहले पुलिस को लेकर डर होता था, इसीलिए क्राइम कम होता था, लेकिन ये पुलिस का डर अचानक से खत्म क्यों होता जा रहा है लोगों के मन से? डर तो ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि पुलिस को थोड़ी सी और जिम्मेवारी दिखानी होगी और थोड़ा सा संयम रखना होगा और पेट्रोलिंग है जो बढ़ना होगा। लेकिन इस सब में भी मुझे जो लगता है कि जिस तरह की क्राइम की रिपोर्टिंग हो रही है आजकल, वो आपको देखने की ज़रूरत है किस तरह की क्राइम की रिपोर्टिंग हो रही है। जितने भी उद्भेदन हो रहे हैं, जितने भी पुलिस लोग विदिन अ डेट्स मतलब 10-10 दिन 15 दिन के अंदर केस का सोल्यूशन निकल के आ जा रहा है, तो पुलिस अपनी जगह तत्परता से काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है, उसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन जो जिम्मेवारी किस पे बढ़ जाती है, जब हम कोई क्राइम करते हैं तो उसकी वैचारिक जो माहौल है ना वो गड़बड़ है, मानसिकता पे काम करना है। यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करना होगा, युवाओं देनी होगी, युवाओं को नौकरी देनी होगी, उनको सक्षम बनाना होगा। अगर नौकरी नहीं होगी तो 200-300 के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं, तो वो स्मैकर्स हैं, ये सारे लोगों को ये देखना होगा। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कहीं ना कहीं कि जो वादे किए थे वो वादों को नौकरी देने का काम करे युवाओं को। और आप दिन पे दिन देखेंगे कि नौकरियां तो जो वादा तो छोड़िए, जो नौकरियां करते थे वो भी दिन पे दिन करिए। छपरा में ही देखिए कि जेल के कचपाल का पहले हत्या हुआ, उसके बाद देखिए कि जीआरपी जवान का हत्या हुआ। तो एक हत्या के बाद भी कम से कम सजग हो जाना चाहिए ना सरकार को या पुलिस प्रशासन को कि इस तरह का हत्या पुलिस वाले को जब मार दे रहा है तो बेचारे आम आदमी का, जो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, उनका क्या औकात है? देखिए, कार्रवाई जो हमारा संविधान है वो इस तरह का बना हुआ है कि कार्रवाई में कुछ समय लगता है, लेकिन कार्रवाई होगी, ये निश्चित है। सरकार के तरफ से आश्वासन है और सरकार का ये मुख्य एजेंडा है कि जो भी क्राइम करेगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल होना ही चाहिए, लेकिन भैया पुलिस वाला पर अब भरोसा काहे घटते जा रहा है लोगों का? पुलिस वाला पर काहे भरोसा नहीं रह रहा है? पुलिस वाला भरोसा क्या रहेंगे सर मैडम? कल का मेरे सामने का बात है, कल रेलवे स्टेशन पे हम लोग आ रहे थे, वो पुलिस वाला से बका जाके वो अपने साथ से पिस्टल निकाल के लेबर मजदूर को तान दिया। पुलिस वाला कौन बात के लिए? बात के लिए अंदर ट्रेन में घुसने के बाद, घुसने के बाद धक्का धुक्की हुआ, उधर से धक्का दिया, पुलिस वाला नीचे गिरा, निकला, ट्रेन में घुसेला पिस्टल निकाल दिया हम लोग के सामने में।
ओकर माने ओकर पद जो था माथा पे हावी हो गया था, है ना। हम लोग सोचे कि वीडियो जब तक बनाए तब तक दूसरा पुलिस वाला उसको पकड़ करके अंदर कर लिया। वीडियो बनाते थे आपको भी पकड़ लेता। हमको कैसे यहाँ सैया थानेदार तो डर किस बात का, वो वाला बात है, और तो खुदे थानेदार था तो फंसा देगा। मान लीजिए भैया पुलिस वाला अगर मान लीजिए आप विरोध किए, आप ही को फंसा दिया, तब क्या करिएगा? ये भी तो डर रहता है कि कहीं हम आवाज उठाए हमरे फंसा दिया, तब क्या करेंगे, है ना। ये काहे पुलिस, ये डर जो है पुलिस वाला का, पहले पुलिस वाला के लिए डर होता था, लेकिन अब अपराधी सब पहले पुलिसे वाला के मारता है, दूसरा के बाद में मारता है। अब इसका जो है मेन कारण जो है अब तो पुलिस न जाने कि हाँ हम पहले क्या थे और अब क्या होते जा रहा है। उन पे जरूर है पुलिस वालों जितनी कमी है, या तो पद भार का कमी है, या तो अपने आप को जो है मतलब कि कैसा ऐसा कैरेक्टर गिरा चुके हैं ताकि लोग इसमें डर नहीं रहे। तो देखिए कि आम लोगों में गुस्सा, और गुस्सा होना जायज भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन पे एक जनता का इकबाल जो था वो कहीं ना कहीं घटते जा रहा है, और उसके घटने का सबसे बड़ा कारण है कि जब पुलिस वाला पे ही गोली चल रहा है तो बाकी लोगों का जो है क्या मने की औकात है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए। बिल्कुल देखिए कि वही बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस, चाची जितना पहले पुलिस पर लोगों को भरोसा था उतना अब है नहीं, अब नहीं है, उतना नहीं है। अब काहे तो भरोसा कम हो गया है? क्योंकि हर जगह हर मतलब 6 साल की हो रहा है, पुलिस से करने से कोई बात नहीं है, फायदा करने से। पुलिस से जब जीप खड़ा रहता है, कोई पर्स लेके भाग जाता है, मोबाइल लेके भाग जाता है, नहीं, इसीलिए भरोसा कम हुआ है। नहीं वही बात है कि देखिए जब भी कोई अव्यवस्था होता है तो कोई छोटा तो होता नहीं है। पहले जितना पुलिस का लोगों को डर लगता था कि कुछ क्राइम करेंगे तो पुलिस आ जाएगा, उतना अब डरता है पुलिस से? तो काहे इतना डर कम हो गया अचानक से? शिक्षा ज्यादा हो गया है, लोग पढ़ लिख ज्यादा, कानून ज्यादा जान गया है, सोचता है कैसे करके बच ही जाएंगे। यही तो अच्छा बात नहीं ना दीदी? नहीं तो कि पहले पुलिस का डर एक होता था, है ना, लोगों से पुलिस से डरता भी था और पुलिस पे विश्वास भी रखता था, लेकिन अब न डर है न विश्वास है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धोखाधड़ी ज़्यादा हो रहा है। पैसे पहले होता है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं पुलिस पर कि हम जाएंगे तो हमारे बात को सुनेंगे, कि हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व कर देंगे। वहाँ पर हो रहा है कि पैसा है तो आपका केस भी लिखा रहा है इस वक्त, और भी केसों को नहीं लिखाएगा। बड़े आदमी हैं तो दबा भी दिया जा रहा है। लेकिन तो गलत बात है ना भैया, इसका आप युवा हैं, आप तो हर समस्या का समाधान है आपके पास। ये बताइए कि इस समस्या का क्या समाधान, माने पुलिस का भरोसा वापस कैसे आए? और ये तो सरकार कर सकती है कि हम ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं तो उसका अच्छे से पालन किया जाए, नहीं तो हम लोग पब्लिक क्या कर सकती है? सिर्फ वोट दे रही है, वो भी पैसा के लिए। देखिए अब आम आदमी तो बेचारा उम्मीद ही ना कर सकता है कि स्थिति सुधर जाएगा, लेकिन स्थिति सुधरने के लिए क्या होना चाहिए? हम सिटी पे बात नहीं करेंगे, हम तो ट्रेन पे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग डेली आने जाने वाले पैसेंजर करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। ये जो भारत सरकार की है उस पर ट्रेन में सुरक्षा मिलता है आप लोगों को? ट्रेन में सुरक्षा तो कई तरह से, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रेन रुका हुआ है, कोई मान लीजिए मोबाइल लेके भाग गया, ऐसा होता है कई दिन। ये आप ये देखना चाहते हैं तो बिहटा में जाइए, ओवर ब्रिज है उसके पास से आइए, जो 1 बजे वाली ट्रेन आती है, मदद करती है। हाँ, वहाँ पे RPF है, वहाँ पे रहता है, लेकिन एनी टाइम नहीं रह पाती है। चाची ये बताइए कि पहले जितना पुलिस पर सबको भरोसा था उतना भरोसा है? अब कोई पर भरोसा नहीं है, अपना जामला पर भरोसा नहीं है पुलिस अपना जामलों पर भरोसा नहीं है, इसे का है? अरे कोनो ठीक नहीं के पटीदारों ले बेसी अपन जामल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो स्थिति खराब हुई है, जो बिहार में क्रिमिनल की स्थिति खराब हुई है, पुलिस की स्थिति खराब हुई है, सबकी स्थिति खराब हुई है, लेकिन इस स्थिति का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं। सरकार थोड़ा सा ढिलाई दिया। सरकार जो है अब कसना शुरू कर दे तो सब कसा जाए, सब हो जाएगा। सही बात है, सरकार तो कसेगा ही, लेकिन बात सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का इकबाल कम हो जाना या खत्म हो जाना, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसका जो प्रॉब्लम है ना, ग्रास रूट जिसको कहते हैं, वो हम ही से शुरू होता है, जनता से, क्योंकि हम प्रतिनिधि ही अपना वैसा चुनते हैं जिनके बैकग्राउंड में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहते हैं। तो अगर और वहीं बालू माफिया हो गए, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस में वो लिप्त हैं, तो कभी भी ऐसी सरकार नहीं चाहेंगे, प्रशासन पे इतना दबाव नहीं डालेंगे कि इसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ें। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि बेसिक अगर हम लोग अच्छे नेता को चुने, पार्टी पे न जाए, तो बेहतर नेता आएंगे, बेहतर पार्टी आएगी तो चुनेगी, तो सरकार शायद सही से चले, पब्लिक भी सुरक्षित महसूस कर पाए।
इनके बात में देखिए कि एक समस्या का भी जिक्र है और समाधान भी है कि कहीं ना कहीं तंत्र में अगर हम लोग ऐसे लोगों को शामिल कर लेते हैं जो खुद क्रिमिनल है, तो वो थोड़ी ना क्रिमिनल को दौड़ाएगा। इसलिए जो है अगर हम लोग अच्छे आदमी को चुनते हैं तो एक अच्छी सरकार भी आएगी, एक अच्छी व्यवस्था भी आएगी, और कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल घटा है वो वापस तभी आएगा जब पुलिस जो है वो पहले की तरह काम करे, पहले की तरह अपना भरोसा बनाए रखे। खैर, इसी भरोसे के साथ जो है हम आज विदा ले रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे वो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।